मेरी प्यारी अमृता, मैं ठीक हूँ। और पता है पूरे दिन क्या करता हूँ? ठीक रहने के बारे में सोचता हूँ। असल में किसी भी चीज़ को कई बार सोचने से वो चीज़ आपके साथ घटने लगती है। इट बिकम्स द रियलिटी। खैर, ऐसा मैं सोचता हूँ। एंड नोबडी केयर्स व्हाट आई थिंक, बट यू डू। तुम्हारे जवाबों की बारिश में आई एम ड्रेंच्ड। तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब ढूंढने की एक बुरी आदत लगी हुई है। बट बाय द वे, मुझे ये आदत काफ़ी पसंद है। इट नेवर हार्म्ड अस इन एनी सेंस। और कुछ गड़बड़ हुई भी हो तो माफ़ करने की कला मैंने तुमसे ही तो सीखी है। जैसे तुम मुझे हर बार माफ़ कर देती हो मेरी बुरी आदतों को भी। वैसे
तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। सिगरेट तुमसे क्यों झूठ बोलूं, अभी छोड़ नहीं पाया, बट या आई हैव बाइंडेड माई सेल्फ। हफ्ते में 2 से 3 बार बस, और कुछ महीनों में वो भी बंद हो जाएगा। काफी समय से तुम्हारी डांट नहीं सुनी ना। कमरा भी साफ रखने लगा हूं। Would you believe it? Neither do I. माँ जिंदा होती तो अपने बेटे का ही रूप देखकर खुशी के आंसू रो पड़ती। सिली। खुश होते हुए भी रोना जरूरी है। Of course, contradiction is what life is all about. You know, in the stillness of this moment, I find myself drawn to the thought of you. Your essence, it envelops me, not as a mere memory, but as an eternal presence, a whisper in the wind, a shadow in the light that guides my pen. मैंने एक नई तरकीब निकाली है। जब भी मुझे तुम्हारी यादें घेर रही होती है ना, मैं तुरंत उन यादों को तुम्हारे अस्तित्व में बदल देता हूँ। आई इमीडिएटली गो फॉर अ सर्च। इट्स लाइक अ हाइस्ट, जहाँ मैं समय से उसके बीते दिनों के सारे लम्हे चुरा लेता हूँ। यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। पहले खुद को ढूंढता था, अब हमें ढूंढता हूं, हमारी पसंदीदा जगहों में। हमारे पसंदीदा खाने में, और हाँ, तुमने सही गेस किया, हमारे पसंदीदा गानों में। कोरा कागज था ये मन मेरा, 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज। इस नए कमरे में तुम्हारे हिस्से का दिया हुआ कुछ भी नहीं है। कैसे रखूं? कुछ भी रखूंगा तो तुम्हारी याद आ जाएगी, और फिर मुझे उसे एग्जिस्टेंस में बदलना पड़ेगा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ। इस घर में हमारा प्रेम विरोधाभास रहता है। उसका होना कम नहीं है क्या? नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा
कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। आस्तिक भी काफ़ी हो गया हूँ। तुम्हारे साथ जब था उससे तो काफ़ी ज़्यादा। मैं किसी भी चीज़ पर सरलता से भरोसा कर लेता हूँ। देखो ना, पूरे दिन मेरे कमरे में शांति रहती है और मैं शांति ढूंढने मंदिर आ जाता हूँ। पाखंडी। हालांकि फ़िलहाल बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे बात कर रहा हूँ। एक तरफा ही सही, हमारा प्रेम तो एक तरफा नहीं है। नहीं है ना? क्या करूं? ऐसे सवाल बहुत सताते हैं, पर तभी तुम्हारी दी हुई कंघी से बाल ठीक कर लेता हूं। तुम भी अजीब हो, हाँ? पहले कंघी तोहफे में देती हो, फिर कहती हो तुम्हारे बाल अस्त व्यस्त ही रखा करो, तुम्हारे व्यक्तित्व पर जमता है। गधी। काफी दिन हो गए हैं जाना, तुम्हारे मुंह से तुम्हारी अमृता सुने हुए। फिर तुम आंखें चुराकर मुस्कुराती थी और मैं तुम्हारी बिंदी के थोड़े से पास अपने होठों के लिए जगह ढूंढ लेता था। ऐसी चिट्ठियां लिखते वक्त मैं उस बिंदी की जगह आ जाता हूँ और तुम्हारा इसे पढ़कर जवाब देना होठों के लिए जगह ढूंढने जैसा है। हमने अपनी बनी बनाई जगहें क्यों बिगाड़ी? कुछ नया बनाने के चक्कर में ना। मेरी अमृता, आज मैं ये सारे शब्द कांपते हुए हाथों से लिख रहा हूं कि मैंने आखिरकार महीने दर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आई हैव गैदर्ड इनफ मनी एंड मेरी जॉब एज अ ट्रांस क्रिएटर एंड कॉपी राइटर हैज बिकम स्टेडी। ये एक साधारण शुरुआत है, लेकिन ये हमारे भविष्य को रचने के लिए पर्याप्त है। एक ऐसे भविष्य का वादा जहां हम एक साथ होंगे। तो इस बार आपके पिताजी से फुल कॉन्फिडेंस पे हमारी शादी की बात करूंगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा अपना जीवन बनाने के लिए हमारा अलग होना सफल हुआ, लेकिन हम हमारे अलग होने को किस बिना पर जस्टिफाई करेंगे? जब भी ऐसी बातें करूं ना, ये कंघी फेंक कर मेरा सिर फोड़ देना। तुम्हारे लिए ये चिट्ठियां लिखना ना कई बार डायरी एंट्री करने जैसा होता है। सब कुछ एक रूटीन जैसा लिखता चला जाता हूँ। रूटीन में रहने की यही समस्या है। खाली बैठे बैठे ऐसा लगता है कि रूटीन कंप्लीट करना है, और जब कंप्लीट करने जाओ तो पता लगता है रूटीन तो अपने समय से कंप्लीट होगा। हर काम का एक समय होता है, पर प्रेम पत्र लिखने का कोई समय नहीं होता। इसे दिन और रात में कभी भी छुआ जा सकता है। पर जैसे ही मैं लिखता हूं, योर प्रेजेंस ओनली लिंगर्स इन दीज वर्ड्स, अ हॉन्टिंग रिमाइंडर ऑफ व्हाट कुड हैव बीन, येट
Here I am. writing, loving you, still. और तुम्हें हमारे मिलने का दिन याद है ना, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते थे? अरे भैया, आप? हाँ भैया, कैसे हो? मैं बढ़िया। आप बताइए। बड़ी वाली डेयरी मिल्क से हाँ। दीदी के लिए। दीदी आती नहीं आजकल आपके साथ? क्या नाम है उनका? अमृता। हाँ, आज चलिए भैया। शाम 8 बजे, white dinner, laughter echoing in the candlelight, followed by a walk to that place, the dark serene spot where we first kissed, जहाँ मैं एक घुटने पर बैठकर तुमसे हमेशा के लिए मेरा होने के लिए कहूँगा। तुम कहती थी ना फिर से बाल लंबे करना, तो मैं तुम्हारी चोटी बना दिया करूँगी। बाल काफ़ी बढ़ चुके हैं, तुम्हारे हाथों से चोटी का इंतज़ार है। मैं वही शर्ट पहनूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। एक तोहफा और एक गुलाब का फूल। ए, डोंट जज मी। गुलाब का फूल इज यूनिवर्सल, ओके? सबसे पहले तुम्हारे गले लगूंगा। पीठ पीछे हम दोनों मुस्कुरा रहे होंगे, शायद हम दोनों थोड़ा शर्मा भी जाएं। उस पल हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन 98.5 एफएम और मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे रागिनो। अब जैसे ही रात अपने पूरे शबाब पर पहुँचती है, हम सब खामोश हो जाते हैं, या शायद कुछ ऐसा होता है जो खामोशी को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। खैर, आज की रात कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं शब्दों की एक अनोखी यात्रा पर। तो बैठ जाइए आराम से और इस सफर में हमारे साथ हो लीजिए। शब्द राग ऑनलाइन काव्य प्रतियोगिता, जो पिछले एक हफ्ते से आपके दिलों में धड़कन बनकर बज रही थी, आज अपने विजेता तक पहुंच चुकी है। और वो विजेता है आगरा की रहने वाली हमारी प्यारी और बेहद टैलेंटेड कवि साक्षी। उनकी कविता अनकही रातें ने हम सबको ऐसा मंत्रमुग्ध किया जिसे रात के चांद ने अपनी सारी शायरी हमें सुनानी शुरू कर दी हो। तो दोस्तों, हमने ये कविता न सिर्फ शब्दों में बल्कि ध्वनियों और संगीत में ढाली है, ताकि इस रात को और भी गहराई से महसूस किया जा सके। तो चलिए, आंख बंद करके ध्यान से सुनिए और अपनी हंसी को साथ ले लीजिए। महसूस कीजिए अनकही रातें, साक्षी वर्मा की कलम से हम सब की आवाज में, पहली बार सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ रेडियो स्टेशन 98.5 एफएम पर। मैं वही हूँ जहाँ तुमने छोड़ा था। तुम आए, बस देर से आए, इतनी देर कि मैं दीवार में हो गई। दरवाजे की चूल में अटक गई, तुम्हारी जेब में पड़े पुराने रुमाल में सिल गई। तुम देख नहीं पाए मुझे, पर जब धूप में तुम्हारी परछाई छोटी हो गई, मैं तुम्हारे पैरों के पास बैठी रही।
जब तुमने धूल भरी किताब खोली, मैं फड़फड़ाई पन्नों के बीच। जब तुमने चाय का पहला घूंट लिया, मैं गले में एक हल्की सी खरोच बनकर रह गई। तुम आए, बैठे, दीवार को देखा, लंबी सांस ली, हवा चली, मैं सरकी। पर इतनी हल्की कि तुम्हें लगा ये बस हवा थी। रात को जब तुम सोए, नींद ने तुम्हारी पलकों को छुआ। वो मैं थी। सुबह जब तुम जागे, तकिए पर पड़ी सलवटें, वो भी मैं ही थी। तुम अगर ढूंढते नहीं फिर भी मैं मिल जाती। और अगर कोई मिल भी जाता तो वो हमारे प्यार की मिसाल दे रहा होता। इधर आ जाइए। थैंक यू। डेट? Lucky guy. I know. It's good, huh? People have people. How many years? हाँ? How many years? 7 years. 2 साल से मिले नहीं हम, because of work. But today, finally. Because of work. Because of work. मैं भी अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर बनाने निकला था, अपने सारे रिश्ते नातों को पीछे छोड़कर। मैंने सोचा एक बार चीज़ें ठीक हो जाए, एक बार सेटल हो जाऊं, फिर तो जाना ही है उनके पास। Then I got stuck between my world and the real one. इसकी शादी हो गई। माँ तो पहले से ही नहीं थी और पापा को हार्ट की प्रॉब्लम। You see your whole world getting massacred in front of you, but all you can do is stand. Kind of. We are on the same boat. You know, if I was you and I met someone like me, middle of nowhere, sharing these things, पता है मैं खुद को क्या कहता?
Please make it work. Please. What if it takes time? Stay. Stay. बस यहीं पे साइड से. By the way, what's her name? Amrita. Very sweet name. अब तो उनका नाम ही आपकी पहचान होगी, right? Good luck. And good night. And take good care of yourself. See ya. अमृता, कुछ लोग सिर्फ सफ़र को बेहतर बनाने के लिए आते हैं ना. मुझे डर लगता है ये सोच कर कि कहीं मैं भी तो उनमें से नहीं जो सफ़र में साथ देने आया है. ये रास्ते जहाँ से ये सफ़र होकर गुजरा है, वो रास्ते, वो गलियाँ हम भूल चुके होंगे. और पीछे पलट कर देखेंगे तो 7 साल उंगलियों के बीच से गायब.
तुम्हारा सबसे पसंदीदा गाना। तुम्हारे चक्कर में मैंने ये गाना इतनी बार सुन लिया है कि अब ये गाना मेरा भी काफ़ी पसंदीदा बन चुका है। मैंने कहा था ना, किसी भी चीज़ को कई बार सोचने से वो चीज़ आपकी वास्तविकता बन जाती है। मेरी सारी बातें मैं तुमसे कह चुका हूँ, बट सीधा कॉन्ट्राडिक्शन, फिर भी सारी अनकही बातें हैं। ये मेरी 50वीं चिट्ठी है पिछले 4 हफ्तों में। और इन 2 सालों में Love is a relentless loop, an unbreakable cycle of passion and pain, where hearts are forever entwined, burning with the fire of eternity. हम फिर मिलेंगे, इसी तरह, इसी समय और इसी हाल में। कुछ नई बातें भी होंगी मेरे पास तुम्हें बताने के लिए, इन्हीं पुरानी बातों के साथ। फिर तुम्हारे जवाबों में एक रूटीन बना लूँगा और उन जवाबों के सवालों को जला दूँगा, पर उसकी राख को बचा कर रखूँगा ताकि वो सवाल फिर पूछ सकूँ। I place this letter among its silent companions, पर मैं तैयार रहूँगा अगले महीने with same confidence for you, my love, my muse, my forever. I will write until we meet again. In the echoes of my heart and the shadows of my dreams. At last, I'm still waiting for our dream date. तुम्हारा आशावादी अनुभव।